कैसे हो दोस्तों आप लोग। तो आज मैं यहाँ पर एक वजह से आया हूँ। तो पहली बात ये है कि आज हमारा जो मेकिंग का वीडियो है मर्द का दर्द चैप्टर 16, 17 और 18 का, वो अभी रिलीज़ होने जा रहा है। उसी के साथ मैंने आपको लास्ट टाइम जैसे बताया था कि हम पूरा मूवी और मेकिंग का वीडियो डालेंगे, लेकिन एक्चुअली वीडियो बहुत लंबा हो रहा था ना, इसलिए हमने मूवी कट कर दिया और सिर्फ मेकिंग का वीडियो रिलीज़ करने जा रहे हैं। लेकिन अगर फिर भी आपको ये तीनों चैप्टर एक साथ मिलाकर पूरा मूवी देखना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम ज़रूर से मूवी रिलीज़ कर देंगे। अच्छा, आज मैं यहाँ पर जो वजह से हूँ वो ये कि इस मेकिंग को मैं लीड करने वाला हूँ आपको बताने के लिए कि क्या क्या चीज़ें हुई थी जब हम ये फिल्म शूट कर रहे थे तब। जैसे कि यही सीन को ले लीजिए, ये जो पिज़्ज़ा वो वाला सीन है। तो ये सीन शूट करते समय ना ऑब्वियसली सीन इतना फनी है तो बहुत हम हंस रहे थे। सबसे पहले स्वीटी हंसी है और उसके बाद भी कोई हंसा है। उसके बाद जो हंसा है ना वो सिर्फ हंस के चुपचाप नहीं बैठा है, उसने शूट चल रहा है, वीडियो शूट चल रहा है, बीच में हंसी आई, फिर उसको कंट्रोल किया, वापस कैरेक्टर में आए और दोबारा हंसी छूट गई क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं हुआ हंसना और कंट्रोल करना और हंसी छूट गई। आइए देखते हैं, सबसे पहले वही देखते हैं। आइए गौरव ऑलरेडी फर्स्ट स्टेशन में किसी बघत राहतो स्वर्ण रोलिंग पिझ्झा पिझ्झा। तो देखा आपने, हाँ वो सानवी ही थी। इसके बाद सानवी का एक और सीन है जिसमें एक्चुअली क्या हो रहा था ना, वहाँ पे जब हम शूट कर रहे थे तो एक्चुअली ये हमने लास्ट ईयर शूट किया है, तो हम बीड में शूट कर रहे थे, बहुत गर्मी हो रही थी और हमने फ़ैन नहीं शुरू किया था, तो गर्मी बहुत हो रही थी। तो सानवी ने ना वो रेड कलर का उसका स्लीवलेस जैकेट जैसा है वो ऊपर पहना हुआ था और उसको बहुत गर्मी हो रही थी और बीच बीच में ना वो उसे उतार रही थी। तो हमें उसकी वजह से भी रीटेक करना हो रहा था कि सानवी तूने पिछले सीन में इसे पहना था, अब तू इसे उतार दिया है, तो ऐसे कैसे कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही थी। तो मैंने बोल दिया एक काम कर, अभी नेक्स्ट जो मैं शॉट ले रहा हूँ ना, तो इस शॉट में तू ये जैकेट उतार दे ताकि इसके आगे वो कंटिन्यू रहेगा कि तू बिना जैकेट किए। तो सानवी समझ गई, लेकिन सानवी ने जो जैकेट उतारा है, जो जैकेट उतारने का स्टाइल था उसका, मतलब आसपास वाले डायलॉग कोई भी बोल रहा हो, नज़र सानवी के ऊपर ही जाएगी कि जैकेट कौन उतार रहा है, इस तरह से जैकेट उतार रहा है। और उसके बाद एक सीन हुआ था जिसमें गौरव का एक डायलॉग था, हमने एक्शन बोल दिया, उसके बाद खामोशी, सन्नाटा, सब लोग एक दूसरे की ओर देखे, कौन बोल रहा है, किसका डायलॉग था गौरव का। और थोड़ी देर बाद डायलॉग गौरव ही पूछ रहा है किसका डायलॉग है, वो भी इसके बाद आएगा, देखिए। अरे सामने इतक्यासाठी रोलिंग नहीं पूरा दे रहा है। अच्छी तो कह रही है वो। चल बंद कर क्या। अभी जो आवाज आया ना पीछे से वो मैंने निकाला था। एक्चुअली हम शूट कर रहे थे, रात में शूट कर रहे थे और सिर्फ हमारे घर के लोगों को ही पता था कि शूटिंग चल रही है, आस पड़ोस वालों को तो कुछ पता नहीं था। तो इस सिचुएशन में हम ज़ोर ज़ोर से चीख नहीं सकते ना, पता चला किसी ने हमारी कंप्लेन कर दी। जब हम एडिट करते हैं
तो उसमें तो बैकग्राउंड में आवाज़ आ ही जाता है, जो मॉन्स्टर का आवाज़ या भूत का आवाज़ जो आपने देखा होगा वो, है ना, ये वाला आवाज़। तो लेकिन वहाँ पे जब शूटिंग कर रहे थे तब हमने पहले तो मैंने चीखा भी कुछ जगह पे, और कुछ जगह पे ना हमने ताली बजाई कि ये ताली आई कि समझ लो चिल्लाने की आवाज़ आई, क्योंकि रिएक्शन सबका एक साथ आना चाहिए ना, इसीलिए। तो जैसे जैसे मैं ताली बजाता था वैसे वैसे रिएक्शन क्या निकलता था देखिए, उसकी भी टेक हो चुके हैं, देखिए। कोई बात नहीं, मेरे मोबाइल से कॉपी कर लेना। अब इसके आगे का जो सीन है ना, इसमें सानवी ने कुछ किया है। सानवी ने किया है मतलब देखो, जब हमने शुरुआत की थी ना वीडियोस बनाने की यूट्यूब पे, तो शुरुआत में ऐसा हो रहा था कि मैं डायरेक्ट करता हूँ फिल्म, तो मैं डायरेक्शन देता हूँ सबको, लेकिन अब सानवी को डायरेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हर चीज़ में उसको खुद का कुछ तो इनपुट डालना होता है, और इस चक्कर में ना बहुत सारे हमारे रीटेक हो जाते हैं। अगर मैं बताऊंगा कि सानवी देखिए ना, ये बेटा ऐसा ऐसा करना या ऐसा करना, तो फिर वो खुद का निकले, मैं ये करूँ क्या, मैं वो करूँ क्या, और ऐसा करके ना वो इतने वेरिएशन देगी, वो बच्ची इतने वेरिएशन देगी कि चूज करना मुश्किल हो जाएगा कि मैं ये लूँ या ये लूँ। देखिए हमारी वेरिएशन क्वीन के कुछ रिटेक्स देखिए आप। ओके, रोलिंग। तेरी नई रिंगटोन है क्या? अरे नहीं, मम्मा ने तो उसका मोबाइल नाले में फेंक दिया। अरे नहीं, मम्मा ने तो उसका मोबाइल नाले में फेंक दिया। अरे नहीं, मम्मा ने तो उसका मोबाइल नाले में फेंक दिया। अरे नहीं, मम्मा ने तो उसका मोबाइल नाले में फेंक दिया। अरे नहीं, मम्मा ने तो उसका मोबाइल नाले में फेंक दिया। तड़ाम। घाबरा सानवी, घाबर, असेच घाबरत राहा। तो देखा ना आपने हमारे वेरिएशन क्वीन को। इसके बाद जो सीन है ना, मतलब देखो ये लोग खड़े हो गए, हम इर्द गिर्द घूमे, इसके बाद कैमरा आता है इधर उधर से ऐसे ही जाता है, मतलब राम गोपाल वर्मा की फिल्म में नहीं इधर उधर से कैमरा आता है और फिर चेहरे पर फोकस करते हैं, तो वैसे ही जब स्वीटी का सीन फिल्माया जा रहा था ना, तो उस टाइम पर स्वीटी मुड़ी हुई थी, हवा आती थी, उसके बाल उड़ते थे और एकदम से वो टर्न हो जाती थी। तो ये सब करते समय क्या क्या धमाल मस्ती हुई है ना, आइए देखते हैं। सारा शॉट याला म्हणून मी लांबून सगळं घाल करून घेतले तुझं बघ. असं ते भूत आहे भूत. इकडून घेशील ना, असं 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 बाहेर डिरेक्टलीवरच दाखवशील ना. नाही असं इथून झुप असं गेलेलं असणार पप्पा पिंकू बाहेर काढ जरा हात अजून. हा हा अशी. ओके रेडी, हा ठेव. बस बस बस. ओके थामा. हाँ डर गया ना. हाँ अरे मैंने जानबूझ के वो डाला था, क्योंकि मैंने बोला उसमें ब्रेक नहीं करते हैं, भूत वाला सीन भी कंटिन्यू आ जाएगा, तो उतना ही एक हल्का फुल्का डर लग जाएगा तो लग जाएगा. हाँ 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 डर गया ना, राइट. अरे आपको डराने के लिए तो डाला था वो. अच्छा जैसे ही हमारे भूत की एंट्री होती है उसके बाद नहीं सब लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं. सुवर्णा को भूख लगती है और वो टाइम पे गौरव उसके साथ बात करता है, तो
सुवर्ण बोलती है ना वो नाली वाला मोबाइल, वो बताएगी कहाँ पे पड़ा है मोबाइल, कल निकाल लेना। उसके बाद स्वीटी गौरव को डांटती है। तो हमने गौरव को ना एक एक्सप्रेशन करने लगा है कि वो जो कर रहा था ना, तो इतना फनी कर रहा था ना गौरव कि मतलब शूट करते समय भी मैं हंसी रोक नहीं पा रहा था, मैं खुद हंसे जा रहा था। आप आइए देखते हैं फिल्माते समय क्या क्या हुआ, देखिए। बोलेगा और बोलेगा, तू जितना मुंह खोलेगा वो उतना बोलेगी। चाहिए वो गटर वाला मुंह। गौरव आ कर अजून आ आणि स्वराकडे बघत आहे। बोलेगा और बोलेगा, जितना मुंह खोलेगा वो उतना बोलेगी। बोलेगा और बोलेगा, जितना मुंह खोलेगा। गौरव, क्या तुमने भी वो देखा जो मैंने देखा? मैं उसकी बात कर रही हूँ। मत कौन है? मुझे क्या पता। मैं हूँ। मत कौन है? मुझे क्या पता। मैं हूँ। मत कौन है? मुझे क्या पता। मैं हूँ। तो आपको याद है इसके बाद वो सीन आता है जब पिंकू मेरा मेकअप कर रही होती है और वो कुछ तो लिपस्टिक वगैरह कुछ तो मेरे यहाँ पर लगा रही होती है और एकदम से उसको कुछ मैसेज आता है और वो लिपस्टिक मेरे नाक में अटक जाती है। तो ये जब हम शूट कर रहे थे ना, सुवर्ण शूटिंग कर रही थी, मैं और पिंकू सामने थे, तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी क्योंकि मुझे वो इमेजिन करके ये हो रहा था कि वो मेरे नाक में जब लिपस्टिक फंसने वाली है तो वो कैसे दिखेगा, वो सामने से कैसे दिख रहा होगा। और ये सोच कर, ये इमेजिन कर के ही मैं हंसे जा रहा था। और ऑब्वियसली इन सब के चलते बहुत से रिटेक हुए हैं। अब देखिए रोलिंग दाराच्या दिशेने सुवर्ण. काय सब तो शुरुआत किससे करें? तो फिर शुरुआत किससे करें? डायलॉग विसरले. इसके बाद जो सीन है ना वो है ये वाला जिसमें गौरव नहीं ऊपर आता है और वो खुद को ही देख के डर जाता है. आपको बताऊं गौरव वो सीन में भी खुद को देख के जब चिल्लाया ना तो ऐसे चिल्लाया क्योंकि वो आवाज़ ज़्यादा नहीं कर रहा था. आप लोगों ने एक बात नोटिस की है कि पूरे मूवी में गौरव ने जब बात की है ना वो एकदम अपनी आवाज़ दबा कर बात की है कि जैसे वो वाला सीन है जिसमें उस वर्ण बोलता है भूख लगी तुम्हें, भूख लगी है, खाओ, मुझे खाओ, मुझे खाओ, भूख लगी है तुम्हें, भूख लगी है, खाओ, मुझे खाओ. तो वो हर जगह पे ऐसे ही बात कर रहा था. उसको बहुत बार बोला हमने गौरव ऐसे बात कर, ऐसे बात कर. लेकिन क्या हो रहा था मेरे पापा और मेरे अंकल मतलब जो गौरव के पापा हैं वो दोनों वहीं पर सो रहे थे एक रूम में. तो उसको लग रहा था कि शायद से ज़्यादा आवाज़ हो गया तो वो उठ जाएंगे. लेकिन हम बोल रहे थे अरे कम से कम तेरा डायलॉग सुना ही तो देना चाहिए. लेकिन बेचारा जितना हो सके उतना आवाज़ निकाल रहा था. तो फिर हमने एडिटिंग करते समय जितना पॉसिबल है उतना आवाज़ बढ़ाया. कहीं पर गौरव की आवाज़ उसी की वजह से ज़रा छोटी सी आई है, कम आई है आवाज़. तो आइए अब ये वाला सीन देखते हैं. मेरे को डराने का चांस भी नहीं दिया.
गुस्सा आ रहा है? ऐसा लग रहा है ये ब्रश लेके इसके दांत खींचो जोर से। ऐसा लग रहा है ये दांत इस ब्रश से खींच दो बस खींच। ऐसा लग रहा है ये ब्रश लेके इसके दांत खींच दो बस। अब ये बेहोश हो गया है तो रहने दे, चल वो नीचे अकेली है उसे डराते हैं। चल सुनाई दिया क्या आपको? समझ में आया क्या हुआ? तो वो अरे देखो, कभी कभी कुछ सीन की रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि उसमें फाड़ का आवाज़ डालना है, अपने को बादने का आवाज़ डालना है, तो वो कभी कभी नेचुरली भी हो ही जाता है ना। अरे सच्ची देखो, हाँ देखिए, इसके बाद जो सीन है ना वो ये वाला है, वो सुसु आई है। तो ये सीन ऐसा था ना कि इसमें मतलब हमने ये सीन जितनी बार शूट किया हर बार कोई ना कोई हंसा है। कभी पिंकू, कभी स्वीटी, कभी मैं खुद। और इतना ही नहीं, ये सीन सानवी शूट कर रही थी, सानवी कैमरा के पीछे थी, तो सिर्फ रिकॉर्डिंग का बटन क्लिक करना था, वो भी हंस रही है, उसका भी आवाज़ आ रहा है, वो तो कैमरा के सबसे करीब है तो उसका भी आवाज़ आ रहा है। तो यही हुआ कि हमें फाइनल टेक मिला ही नहीं इसका। ये जो आप देख रहे हो ना, ये हमें जुगाड़ किया है, इस क्लिप में से थोड़ा, उस क्लिप में से थोड़ा, ऐसा निकाल कर हमने एडिट करके इसको बना दिया। क्या कर रहे हो? अभी आने थे। मुझे सुसु जाना है। Ready? 1, 2, 3. सुसु आई है। अभी आने थी क्या? मुझे सुसु जाना है। अभी आने थी। नहीं नहीं कुछ लेकिन फिर भी तो देखा आपने सानवी, लेकिन तो गर्मी बहुत हो रही थी। वैसे अभी आपने देखा ही होगा कि वो आपने देखा ही होगा कि वो लोग और तो देखा ना आप, देखा आपने हमारे वेरिएशन की, तो देखना हाँ। तो इसके बाद वो फनी वाला सीन है जिसमें सुसु आई है। सुसु आई है। ओके डन, चलो टेक कर 1 2 3 गो।
मेकिंग में मेकिंग दोबारा दिखाना जरूरी है। इंसेप्शन चल रहा है क्या, सपने में सपना है? ठीक है, कोई बात नहीं। चलो तो दोस्तों, वीडियो आपने देखा, आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। प्लीज लाइक कीजिए मालिक, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ प्लीज शेयर कीजिए। और अब तक अगर हमारे वीडियो को आपने हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही हमें भर भर कर प्यार देते रहिए। अब जल्दी ही लेकर आ रहे हैं आपके सामने एक नई सीरीज, नया वीडियो। तो स्टे ट्यून, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, आई लव यू।